इस लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? अभी तक जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम के लिए प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंप्लीटली हमारे पास बॉन्डेड स्टेट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को बताता है। जैसे ए और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ए और बी, हमारे पास ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर आइडियली देखे जाए तो दोनों के साथ इक्वली शेयर्ड होकर बीच में होने चाहिए थे। बट किसी एक एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इस वजह से उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले के ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जनरेट करता है। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड बोलते हैं, या पोलर कोवेलेंट bond. Okay, so what is electron negativity? Electron negativity is the tendency to attract bond electrons towards itself by one atom in bonded state. So एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। ए और बी के बीच में हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस और ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, और जिस तरफ नहीं शिफ्ट होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम कंसीडर किया जाता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें अलग अलग बताया है। सबसे पहले अगर हम बात करें पाउलिंग स्केल की, तो पाउलिंग स्केल पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअल में हमारे पास ये बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई बॉन्ड है ए बॉन्ड बी, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक तो एक्स से डिनोट किया है, काई बोल सकते हो आप, आई से डिनोट किया है। सो काई ए माइनस काई बी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। और ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल इन्होंने बताया है 0.102 स्क्वायर रूट ऑफ डेल ए बी। where del AB is equals to bond energy experimental of A bond B minus bond energy theoretical of A bond B, where theoretical bond energy A bond B is equals to symmetrical mean of bond energy of A bond A multiplied by bond energy of B bond B। ये आपके पास theoretical वैल्यू होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास एनर्जीज जो हैं वो किलो जूल पर मोल में अगर आपके पास है।
सो अगर आपके पास किलो कैलोरी पर मोल में अगर ये प्रेजेंट है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, del En A bond B is equals to 0.209 bond energy of A bond B experimental minus square root of bond energy of AA multiplied by bond energy of B। ये थ्योरेटिकल वैल्यू था, तो मैंने इस बार दोनों को एक साथ ही इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको तब के अप्लाई करना है जब आपके पास बॉन्ड एनर्जी किस में दिया हो, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर दिया हो। सिमिलर फॉर्मूला 0.102 स्क्वायर रूट ऑफ bond energy of A bond B experimental minus square root of bond energy A bond A multiplied by bond energy B bond। ये वाला थ्योरेटिकल वैल्यू को बता रहा है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसमें है, किलो जूल पर मोल के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, जो भी यूनिट आपको दिया हुआ हो उस यूनिट के बेसिस पे आप वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है। How did he calculate such a big formula, sir? सॉरी, वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास वैल्यूज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज इंक्रीज होता है। सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा, कार्बन का नाइट्रोजन से कम होगा, बोरॉन का उससे भी कम होगा। तो एक पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए फ्लोरीन हाईएस्ट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन। सिमिलरली अगर आप टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। यही रीजन है कि फ्लोरीन से कम क्लोरीन का होगा, क्लोरीन से कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, ठीक है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। और जनरली हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए इसी तरीके का ट्रेंड हमें मिलता है। जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा। टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा, इनके ऑर्डर से ज्यादा अच्छा, इनके लिए कुछ के लिए आप वैल्यूज याद रखें, ठीक है। आपको वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे फ्लोरीन पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका होता है 4.0 जो कि हाईएस्ट है, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 3.5 शो करता है, क्लोरीन को 3 कंसिडर किया जाता है, सिमिलरली नाइट्रोजन को भी 3 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्लोरीन और नाइट्रोजन में से ज्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। आपको अगर कभी कहीं वैल्यू लिखनी है तब तो आप 3 ही लिखें दोनों की, ठीक है, दोनों का वैल्यू 3 होता है। बट मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, 3.16 एंड 3.04। यही रीजन है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, ब्रोमीन का 2.85 होता है, आयोडीन का 2.55, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास होता है 2.58, कार्बन का होता है 2.5। अब कार्बन के अलग अलग हमारे पास फॉर्म्स पॉसिबल है,
कार्बन हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो कर सकता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, एल्केन, Yes, sir. एल्कीन, एल्काइन। तो पहले केस में, एल्केन के केस में, जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 होता है कार्बन का। जब डबल बॉन्डेड है तो डबल बॉन्ड के केस में हमारे पास 2.75 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25 तक हो जाता है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, जो अपकमिंग चैप्टर में हमारे पास आने वाला है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.18। आप 2.1 ही रखें इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है आपके पास। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी 2.1। एक बार जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से सिमिलर होता है, तो फास्फोरस उसमें आपके पास आंसर होगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से सिमिलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.04 है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.8 है। ये कुछ एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप ध्यान रख सकते हैं। सीजियम 0.8, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है सीजियम। मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूँ फ्लोरीन के लिए है, और मिनिमम किसके लिए है, सीजियम के लिए है। बाकी सब में आप 0.1 ऊपर इंक्रीज करते चले, जैसे यहाँ 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 और 2.1, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, ये पॉली ने बताए थे हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट स्केल हमारे पास आता है बेटा मोलिकन स्केल। अगेन फिर से बता देता हूँ आपको, मोलिकन स्केल पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कंसीडर किए जाते हैं। पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज को कंसीडर किया जाए और एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो हमारे पास पॉलिंग स्केल पर जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल is equals to electron negativity on Mulliken scale divided by 2.8। ये आपके पास रिलेशन होता है, तो आप यहीं पे पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपॉन 2 इंटू 2.8, 5.6। ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, अगेन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह अगर किलो जूल पर मोल में लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किलो जूल पर मोल में अगर आपको लिखना है, तो फिर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 540। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज आई है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब टाइम के साथ चीजों में एक्यूरेसी तो आती है, टाइम के साथ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो बाद में इस फॉर्मूला को चेंज करके, तो ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन को चेंज करके ये कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल is equal to 0.336 into electron negativity on Mulliken scale minus 0.2। ये बाद में चेंज कर दिया गया, तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट। ओके, थर्ड हमारे पास जो स्केल है
वो थर्ड स्केल हमारे पास ऑलरेड रोशो। ऑलरेड रोशो ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हमारे पास जेड इफेक्टिव और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी उसका शो किया था। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 into z effective upon r square, where r is the distance from nucleus या covalent radius हम बोल सकते हैं, और z effective आपको पता ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये ऑलरेड रोशो स्केल पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उन्होंने बताया है। अब जिस तरीके से हमने मूलिकन का पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से अगर ऑलरेड रोशो की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल पर कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल is equals to electron negativity on Allred-Rochow scale plus 0.744। ये हमारे पास रिलेशन है। अब मैंने तीनों को ही पॉलिंग स्केल पर क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आज भी हमारे पास जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है वो पॉलिंग स्केल पर ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कंसीडर किया जाता है, राइट। और यही रीजन है कि मैंने सारे ही कन्वर्जन पॉलिंग स्केल पर कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। सर सबको पॉलिंग स्केल पे क्यों लिया जाता है सर? एक्चुअली जो भी वैल्यूज और जो फॉर्मूलाज हम आज यूज करते हैं, जो हमारे पास ज्यादातर डेटा दिए हुए हैं वो पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ही दिए हुए हैं। हम आज भी एनर्जी को किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी में क्यों यूज करते हैं, हमारे पास एनर्जीज की वैल्यूज कैलोरीज में इसलिए दी जाती है क्योंकि ज्यादातर जो पैरामीटर्स हैं, ज्यादातर जो वैल्यूज लिखी हुई है वो सब कैलोरी में लिखी हुई है, इसलिए हम आज भी उसको कैलोरी में कंसीडर करते हैं एनर्जी को। अदरवाइज हमारे पास कैलोरी एमकेएस यूनिट सिस्टम का जो एसआई यूनिट सिस्टम है हमारे पास उसका पार्ट नहीं है। हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम का पार्ट जो है वो जूल है। इसके बावजूद भी हम एनर्जी को कैलोरी में कंसीडर करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो डेटा लिखे हुए हैं वो कैलोरी के फॉर्म में लिखे हुए हैं। सेम इसी तरीके से पॉलिंग स्केल के लिए भी है हमारे पास ज्यादातर जो वैल्यूज हैं, ज्यादातर जो फॉर्मूलाज हैं वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है पॉलिंग स्केल पर। इसीलिए वैल्यूज आपको पॉलिंग स्केल वाले ही ध्यान रखने पड़ते हैं, ज्यादा फेमस है, ज्यादा ट्रेंडी है, इसलिए ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ऐसे हम अभी तक जो हमने पढ़े हैं वही फैक्टर्स इसके लिए भी हैं। सबसे पहला फैक्टर तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। अगर आपके पास साइज ज्यादा है तो आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर कम अट्रैक्ट करेगा। सेकंड रीजन अगर हम देखें तो जेड इफेक्टिव अगर आपके पास बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड थिंग आप बोल सकते हैं अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये थर्ड फैक्टर हमारे पास हो गया। फोर्थ फैक्टर जो है वो आपके पास फिफ्थ फैक्टर। तो फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर कंसेप्ट आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे हमारे पास, बट फैक्टर्स हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फोर्थ फैक्टर है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे आप एल्यूमिनियम ले लीजिए या आयरन ले लीजिए। आयरन हमारे पास +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी +3 का ज्यादा होगा बजाय के +2 के। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हमारे पास रेडॉक्स चैप्टर में फर्दर आने वाला है। फिफ्थ, हाइब्रिडाइजेशन।
जिस तरीके से मैंने कार्बन के लिए आपको बताया है, यहाँ पे ये देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन ही है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो में से एक एस और एक पी है, उसमें हमारे पास 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर है। यहाँ अगर आप देखोगे सेकंड वाले में, तो आपके पास एक एस और दो पी है, तो यहाँ पर 66% हमारे पास पी कैरेक्टर है और 33% हमारे पास एस कैरेक्टर है। फर्स्ट वन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 टोटल ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से एक एस और 3 पी है हमारे पास, तो दैट मीन्स 25% एस कैरेक्टर है। तो 25% एस कैरेक्टर, यहाँ पे 33% और यहाँ पर हमारे पास से 50%। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है जब एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी ऐसा ही होता है, एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर आप बोल सकते हो sp का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा sp2 से देन sp3 से। ये आपके पास ऑर्डर है। अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, sp किसको बोला जाता है, sp2 किसको बोला जाता है, sp3 किसको बोला जाता है, ये हमारे पास अपकमिंग चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आने वाला है। यहाँ तक ठीक है बेटा? है। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में